कभी राजनीति में एक बाप उसने रखे नहीं, बाप बदलते रहा। गुरु तो एक रखा है। बाप बदलते रहा। कभी आदरणीय पप्पू कलानी जी को अपना बाप माना, नहीं बोल रहे कभी मेरे जेठानी को अपना बाप माना, कभी महेश अग्रवाल को बाप माना। और वो बाप कब तक बचाएगा? बड़ा आरोप है ये। वो बाप कब तक बचाएगा मुझे पता नहीं, पर राजेश भदरिया खोटे मामले में नहीं, सही मामले में जेल के सलाखों में होगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते एक मुलाकात कमलेश निकम जी के साथ में। हाल ही कल रात को ही कमलेश निकम जी जेल से बाहर आए हैं। निकम जी, कैसा रहा आपका सफ़र जेल का? मैं जेल में गया ही नहीं, मैं पुलिस कस्टडी में था। जिन्होंने जेल में डालने के सपने देखे वो जल्द जेल के सलाखों में होंगे और झूठे मामले में नहीं होंगे। सच मामला उजागर करूंगा और भगवान भालेराव जैसा इस शहर में जो ज़मीन चोर है वो जेल के सलाखों में होगा। देखिए, आप ये उस दिन क्या प्रकरण हुआ जो रात को आप कॉलोनी महल में थे, दो लोग अंदर आए, आपसे छीना झपटी हुई, बाद में आपने उनको अधमरा करके और हॉस्पिटल भिजवा दिया? देखिए, मामला इंडियन राजनीतिक ग्रुप था। उस इंडियन राजनीतिक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था और डिस्कशन होते हुए पहले मेरे ऊपर कुछ उसने आरोप किए। मैंने कोई भी उनके फैमिली के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाए हैं। तो वो तो बोल रहे थे कि इन्होंने तो मेरे बीबी के खिलाफ कुछ लिखा, उन्होंने बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसके कारण ये सब बढ़ गया। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया उस ग्रुप में उनकी पत्नी के खिलाफ नहीं दिया है। उनकी जो पत्नी है, जब 2017 में चुनाव लड़ रहे थे तो अपेक्षा भगवान भालेराव और वो खुद यहाँ से चुनाव जीते और 2 उम्मीदवार हम जीते। देखिए, पर उनकी जो पत्नी है अपेक्षा भगवान भालेराव जी, वो मेरी बहन है जी। मैं बहन का दर्जा देकर चुनाव के अंदर मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचार हो सकते हैं। उनकी पत्नी मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन है और रहेगी। देखिए, हमने आपके जो प्रवक्ता है मनोज लासी जी, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि जब भी कमलेश निकम जी आएंगे तो वो माफ़ी भी मांगेंगे कि वो मेरी बड़ी बहन है। तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे? मैंने जब उनकी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, अच्छा, तो माफ़ी का सवाल ही नहीं आता। अच्छा। उनकी पत्नी जो है हमारी ताई नगर सेविका है, उनके खिलाफ मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है। मैं परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ और ना मैंने की है। अपेक्षा भगवान भालेराव ये मेरी बड़ी बहन है। देखिए, अभी हाल ही में आपके जो प्रवक्ता है मनोज लासी जी, उन्होंने कहा था कि ये एक्शन का रिएक्शन है राजेश भद्रा के ऊपर। जो कंप्लेंट किया गया टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी की तरफ से, जो लेटर किसी होटल में दिया गया, तो वो एक्शन का रिएक्शन आपके प्रवक्ता मनोज लासी जी ने कहा था। तो उस टाइम तो दूसरे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो उन पे एक्शन क्यों नहीं? देखिए, राजेश भदरिया जो है वो क्यों बोल रहा हूं? खुला आप लोग राजेश भद्रा को टारगेट कर रहे हो। वो शहर का भूमाफिया है। अच्छा। ओमी कलानी जी ने जो पत्र भेजा है, वो पत्र वहाँ के जो दुकानदार हैं उनको जागरूक करने के लिए भेजा है। जागरूक करने के लिए कि तुम्हारी जो दुकानें हैं वो दुकानें इनलीगल तरीके से तुमने खरीद ली है। मामला दर्ज हुआ है, मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। पर मैं जाते जाते यही बताऊंगा कि सत्ता के इन गलियारों से जुल्म कब तक करेगा? सत्ता के इन गलियारों से उल्लासनगर के गली गली में गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। देखिए, यानी ये
तो अभी आपने जो ये राजेश वधेरा जी के साथ में जो अभी आपकी तो काफ़ी पुरानी नोकझोंक है, कल भी मैंने दिनेश राय जी का इंटरव्यू किया, उनसे मैंने पूछा कि आखिर इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों, तो मुझे उत्तर नहीं मिला। वो बिगर पेंदे का लोटा है। एक टाइम कांग्रेस से चुनाव लड़ा, एक टाइम राष्ट्रवादी से चुनाव लड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को भीतरघात कर रहा है। वहाँ के भी नगर सेवकों का एक गुट बनाकर कोणार्क विकास आघाड़ी के माध्यम से वो चुनाव लड़ना चाहता है। अच्छा, कभी राजनीति में एक बाप उसने रखे नहीं, बाप बदलते रहा। गुरु तो एक रखा है, बाप बदलते रहा। कभी आदरणीय पप्पू कलानी जी को अपना बाप माना, नहीं बोल रहे कभी मेरे जेठानी को अपना बाप माना, कभी महेश अग्रवाल को बाप माना। तो अब चौथा बाप जो है उसका रविंद्र चौहान है। और वो बाप कब तक बचाएगा? बड़ा आरोप है ये। वो बाप कब तक बचाएगा मुझे पता नहीं, पर राजेश वधेरिया खोटे मामले में नहीं, सही मामले में जेल के सलाखों में होगा। अभी हाल ही में सत्ता का दुरुपयोग करना, आज सत्ता उनकी है, कुर्सी रहती है, कभी चले जाती है राजनीति के क्षेत्र में। जिस दिन कुर्सी हमारी होगी हम भी दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग नहीं करेंगे, मामले को उजागर करेंगे। और ऐसी हालात में जिस सिंधी समाज ने इसके ऊपर पप्पू कलानी के फोटो पर, कलानी परिवार के फोटो पर अब तक चून कर आया है, आने वाले मनपा चुनाव में बिगर कलानी के फोटो पर चुन कर आया तो जो बोलोगे मैं वो हार जाऊंगा। उल्लासनगर के राजनीति से राजेश वधेरिया नामक जो दलाल है, जो कोणार्क कंपनी का, जो रेजेंसी कंपनी के मालिकों को लूट रहा है। मैं अभी आपको बताता हूं कि रेजेंसी के मालिक महेश अग्रवाल से भी उसने धोखा किया है। टीडीआर घोटाला कर दिया, टीडीआर चोरी में पैसे जो है वो लूट लिया महेश अग्रवाल के भी। महेश अग्रवाल जी को पता नहीं होगा, महेश अग्रवाल के साथ में धोखा किया है। धोखा नंद जेठानी जी के साथ में भी किया है। कचरे के टेंडर में करोड़ों रुपए के बिल निकालकर कोणार्क कंपनी से धोखा कर दिया। अब जो नया धोखा करने जा रहा है उसके भी मैं जागरूक करता हूं नंद जेठानी को कि जिसके थाली में खाता है वहां छेद कर देता है। ऐसे राजेश वधेरिया से सतर्क हो जाओ कंपनी। पर राजेश वधेरिया जो है वहां का पार्टनर नहीं है, वो वहां पर काम करता है और काम करने की तनख्वाह उसके 90,000 रुपये है। मैं काम करने वाला चोर पकड़ाना चाहता हूं। थोड़े दिन के बाद मैं नंद जेठानी जी से मुलाकात करूंगा और किस तरीके से वो कोणार्क कंपनी में चोरी कर रहा है। एक तरफ कोणार्क कंपनी शहर को लूट रही है, दूसरी तरफ कोणार्क कंपनी का कामगार बनकर काम करने वाला राजेश वधेरिया उल्लासनगर की जनता को लुटेरा बनकर कोणार्क कंपनी के मालिकों के साथ में भी धोखा कर रहा है। महेश अग्रवाल जी से धोखा किया है, अनिल भटिजा से धोखा किया है उसने। रोड के टीडीआर में अनेक पैसे उसने गायब कर दिए। ऐसे ही करके आने वाले दिनों में ये सभी मामलों को उजागर होंगे और राजेश वधेरिया हकीकत के मामले में जेल के सलाखों में होगा। अगला टारगेट कौन? हमारे पास टारगेट नहीं है, हम टारगेट लेकर नहीं चलते। आपके प्रवक्ता ने कहा था कि हमने उनको टारगेट किया, ये शब्द उन्होंने वापरा है। हमने, कोई हमारे ऊपर आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। राजनीतिक तौर पर किसी भी चीज़ों को लेकर यदि हमको कोई टारगेट करेगा कि हम सत्ता में नहीं और हमको टारगेट करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। खडनी का मामला दर्ज हुआ, पुलिस अब तक अटक नहीं कर पाई है ओमी कलानी जी को। उनको पता है कि मामला खोटा है, लेकिन दर्ज तो हुआ। दर्ज मामला करना, सुप्रीम कोर्ट के कायदे अनुसार मामला दर्ज करना ये पुलिस का काम है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो हकीकत है या नहीं। राजेश वधेरिया 90,000 रुपये का काम करने वाला व्यक्ति, ओमी कलानी जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है इस शहर के अंदर, 12,000 करोड़ का आपके, इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा मालिक 90,000 रुपये काम करने वाले कामगार से हफ्ता कैसे मांग सकता है? आरोप तो लगा है, आरोप लगा है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चल रही है। राजेश वधेरिया जो बिगर पेंदे का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर। राज्य की सरकार चली गई तो रविंद्र चौहान जी और भाजपा को छोड़ के कोणार्क विकास आघाड़ी बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में ब्लैकमेल करेगा, कोणार्क विकास आघाड़ी बनाएगा और उनके ही नगर सेवकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से भीतरघात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सतर्क हो जाए। इसके बहकावे में आकर ये मदद ले लेगा, राज्य की सरकार गिर गई, ये भाग जाएगा। राजेश वधेरिया से सतर्क हो जाए। बहुत तीव्रता से आज कमलेश निकम जी ने
अपना जवाब रखा और कहा कि भी मैं माफ़ी क्यों मांगूं, क्यों मेरी कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि मेरी वो बड़ी बहन है, मैं बड़ी बहन का उनको दर्जा देता हूं और मैंने उनको कुछ गलत बोला ही नहीं है, तो मैं माफ़ी किस चीज़ पर की। ठीक है, वो उनका अपना मत है। बालेराव जी के बारे में एक और हम विषय पूछेंगे कि बालेराव जी के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? देखिए, भगवान भालेराव को डर सता रहा है। मैंने जो 5 साल इस प्रभाग में इस प्रभाग में जो काम किए, रमाबाई अंबेडकर नगर में कभी सीमेंट कंक्रीट की सड़क नहीं थी। हनुमान नगर में कभी सीमेंट कंक्रीट की सड़क नहीं थी। ये खुद बोल रहा है मैं 12 साल से यहाँ पर हूँ। 12 साल से आता तो 7 साल क्या किया, क्यों नहीं यहाँ के प्रभाग का विकास किया? मैंने हनुमान नगर की सड़क, रमाबाई अंबेडकर नगर की सड़क, हनुमान नगर की पानी की समस्या, रमाबाई अंबेडकर नगर के शौचालय, इस पूरे प्रभाग में आप देखोगे तो 9 शौचालय मैंने बनाए। एमएमआरडी के शौचालयों को तोड़कर एक नए शौचालय का निर्माण किया। सिर्फ पूरे पैनल में 3 शौचालय है। देखिए, 3 शौचालय एमएमआरडी के, वो तीनों के तीनों 2 आज़ाद नगर में है। जो एक उनका बंदर है, वो वहाँ संडास पर बैठकर आज़ाद नगर के लोगों को लूट रहा है। लाखों रुपए के रोजगारों को, लाखों रुपया खुद बैठकर वहाँ पर वसूल करता है। जब आज़ाद नगर के लोग शौचालय जाएंगे तब उसके घर में क्या खाना बनेगा वो तय होगा। पर इस तरीके का संडास घोटाले को भी मैं उजागर करूंगा, कमिश्नर महोदय के पास जाऊंगा। एमएमआरडी का शौचालय उसका बंदर लूट रहा है और वही शौचालय पर महानगर पालिका 10 से 15 लाख रुपए वहां पर दे रही है बनाने के लिए। इस सभी कामों को लेकर तकरार करूंगा और आने वाले दिनों में और भी मामले उजागर करूंगा। मैं जाते जाते यही कहूंगा कि भगवान भालेराव ये चाइना का गुड्डा है। चाइना का माल ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। देखिए, बालेराव जी ने सेल पे है, ये बैटरी पे नहीं है। बैटरी कब ख़त्म होगी, बैटरी ख़त्म होने से पहले पता चल जाता है। ये सेल है, ये सेल कभी भी ख़त्म हो जाएगा। ये बैटरी पर नहीं, सेल पर चलने वाला ये चाइना का गुड्डा कभी भी बंद हो सकता है। बंद मतलब राजनीतिक तौर पर इसकी राजनीति कभी भी ख़त्म हो सकती है। अच्छा। इसकी राजनीति के भीतर, इसकी राजनीति को डर सता रहा है कि कहाँ ये पूरे प्रभाग में नहीं, शहर में सत्ता हमारी आएगी। प्रभाग में चारों नगर सेवक हमारे आएंगे। जो भी ओमी कलानी जी मेरे ऊपर जवाबदारी देंगे, चारों के चारों नगर सेवक हमारे रहेंगे, क्योंकि मैंने विकास किया है। मेरे पास जो लोग हैं, आप लोगों ने मेरे प्रति लोगों का प्यार देखा होगा। जिस दिन मेरी बेल हुई, इस पैनल के सभी लोग रोते हुए, आंसू उनके चेहरे पर दिखे। मैंने उनको पूछा कि क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक आप लोगों ने हमारी सुरक्षा के लिए काम किया, आप विकास के लिए काम किया। ये जो सड़कें का निर्माण किया, ये सड़कों के निर्माण मैंने आदरणीय ओमी कलानी की अध्यक्षता में यहाँ पर काम करते हुए काम किया। ओमी कलानी मेरा बाप है। जेल के सलाखों में इनका सपना था कि मैं जेल के सलाखों में जाऊँ। मैं जेल के सलाखों में नहीं गया। जेल के सलाखों में पुलिस कस्टडी में मैं रहा। जेल के सलाखों में मुझे भेज नहीं पाए। पर जिन्होंने मुझे जेल में जाने का सपना दिखा रहे थे, भगवान भालेराव जेल के सलाखों में होगा। और झूठे मामले दर्ज करके नहीं, मामला सच होगा, जेल के सलाखों में होगा। और ये जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैल पाल के रखा है उसने पूरे यहाँ पर, इनके कार्यकर्ताओं का काम हमारे प्रभाग में गरीबों को लूटना, उनसे अवैध निर्माण करके लोगों को 1800 2200 रुपये लेकर लाखों रुपए की लूट करना, आधे में काम छोड़ देना। 5 साल में मैंने कोई अवैध निर्माण को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया। गरीब लोग हैं, गरीब अपना घर बनाएगा, ये घर बनाएगा तो ये अपने लोग भेजता है तोड़ने के लिए, वहाँ पर दहशत करता है, वहाँ पर अपने लोगों को ठेका मिलना चाहिए। यही नहीं, संडास के माध्यम से लोगों को लूट रहा है। ये पूरे पैनल में आप देखोगे तो दहशतगर्दी बनाना चाहता है। ये पूरे पैनल में आप देखोगे तो हमारे मराठी समाज के ऊपर अन्याय करना चाहता है। ये पूरे पैनल में देखोगे तो उत्तर भारतीय समाज के ऊपर दहशत जमाना चाहता है। ये दहशत होने नहीं देंगे। मेरी हत्या भी हो गई, मेरे ऊपर जो भी मामला दर्ज होगा मैं सब फेस करने को तैयार हूँ। मेरी ये हत्या करवाना चाहता है, पर मैं हत्या अपनी होने नहीं दूंगा। उसके पहले जो होगा, उसके पहले जो परिणाम होंगे, मैं मारामारी पर विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं किसी भी तरीके का जुर्म पे विश्वास नहीं करता हूँ। पर कहाँ पर भी इस तरीके की वारदात मेरे साथ हुई तो उसका जवाबदार भगवान भालेराव रहेगा। एक्शन का रिएक्शन, भगवान भालेराव जवाबदार रहेगा। आज बोल रहा था कि मैं बंगले पे गया था, बंगले पे आए थे पैर से और विदाउट पैर से हॉस्पिटल भेजा उनको। आपने गेट बंद कर दी ना? गेट बंद नहीं, गेट हमने चालू की थी, उसके हिम्मत नहीं थी कि वो गेट के अंदर आ जाए। हम सड़कों पर लड़ने वाले नहीं है। मर्द होता तो खुद आता। देखिए, आपने जैसे कहा कि जब आपकी बेल हुई और अब जब बाहर आए कल,
तो काफ़ी वार्ड के लोग आपको मिलने को आए, रोते रोते आए। तो भगवान भालेराव जी ने आपके ऊपर एक मेरे इंटरव्यू में आपके ऊपर आरोप लगाया था कि कमलेश निकम को क्या जो अवैध रूप से जो दारू की बिक्री हो रही है वार्ड के अंदर और काफ़ी महिला यहाँ पर हमारी विधवा हो चुकी है, क्या उस पर कमलेश निकम का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या आपने इतना विकास किया, आपको उसको भी रोकने की आपकी जवाबदारी, आपने रोका क्यों नहीं? देखिए, बात रह गई दारू के मामले की। मैंने पुलिस से मांग की थी कि सभी के सभी उल्लासनगर में मामले जो है वो दारू के अड्डे बंद होने चाहिए, दारू के अड्डे बंद होने चाहिए, गुनहगारी रुकनी चाहिए, क्राइम रुकना चाहिए। पूरे इस पैनल के अंदर हनुमान नगर से लेकर बालकंजी बारी तक आप जाओगे, पूरे पैनल में दहशत मचाना चाहता है, ये लोगों को दिखाना चाहता है कि कालानियों से मैं लड़ सकता हूँ। मैं बहुत बताऊँगा नहीं, इसके रिएक्शन क्या आएंगे वो आने वाले दिनों में दिखेगा। हम मारामारी नहीं करेंगे। उनको लगता होगा कि राज्य की सरकार उसकी है, वो नाचेगा। जब उप महापौर के वोट देने का समय आया, कालानियों के पैर पकड़ रहा था, कालानी परिवार से माफ़ी मांग रहा था। पंकज त्रिलोकानी को मेरे पास लेके आया कि आप परिवार को समझाओ। मुझे लगा कि यदि मेरे मतभेद होंगे और पैनल का विकास होता रहेगा तो उप महापौर में वोट देने के लिए कोई हरकत नहीं। हमने वोट भी किए उसको, वोट करने के बावजूद भी 5 साल तक कुछ नहीं कर पाया। 5 साल तक व्यस्त रहा, 5 साल तक जुआरी, गोवा, श्रीलंका, कहाँ पर, नेपाल। आप भी लोनावाला जाते हो? यहाँ पर जाकर लोनावाला में ओमी कलानी जी का फार्म हाउस है, उनका कहना कुछ और था। मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पर किसी भी तरीके से वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ पर भी मैं होऊंगा तो क्यों नहीं देते हो फुटेज? मेरे पास फुटेज आने वाले मनपा चुनाव में ये सब उजागर करूँगा, किस तरीके से जुआ खेलता है। जो हमको जनप्रतिनिधि करने वाला ये जुआरी उल्लासनगर को लूटने निकला है, ये चाइना का गुड्डा, ये जल्द बंद हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, आज काफ़ी समय के बाद में आज हमने कमलेश निकम इतना जोश में देखा है। तो सच्चाई है, जो भी वो सामने आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो भी एफआईआर हुई है, जो भी हुई, उसके स्पष्टीकरण जो होगा वो पुलिस करेगी, जल्दी करेगी। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।